दो दोस्त करण और रोहन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन करण को झांसी से उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और वो फ़ोन पे कहती है कि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और इतना कहते ही फ़ोन कट हो जाता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर के बाद में रोहन को जोधपुर से उसकी मम्मी का फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन की शादी है अगले हफ्ते, तो बहुत काम है यहाँ पर, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ। और इतना कहते ही रोहन का फ़ोन भी कट हो जाता है। और उसके बाद दोनों दोस्त वहाँ कॉलेज से निकलकर स्टेशन की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों स्टेशन जाकर पहुँचते हैं और वहाँ पर ट्रेन आती है। उस ट्रेन में करण बैठ जाता है और वो ट्रेन चली जाती है, लेकिन रोहन उस ट्रेन में नहीं जाता है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि रोहन इस ट्रेन में क्यों नहीं गया? ऐसा क्या हुआ कि करण चला गया लेकिन रोहन नहीं गया? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि करण उस ट्रेन में बैठ के चला गया लेकिन रोहन ट्रेन में बैठ के नहीं गया? ऐसा क्या हुआ? रोहन इसीलिए ट्रेन में बैठ के नहीं गया क्योंकि वो जो ट्रेन आई थी वो ट्रेन दिल्ली से भोपाल जाने वाली थी। दिल्ली से भोपाल जाते समय बीच में झांसी आता है और करण की मम्मी ने उसे झांसी से फ़ोन करके झांसी बुलाया था। इसका मतलब है कि करण झांसी उस ट्रेन में बैठ के चला गया, लेकिन रोहन को झांसी नहीं जाना था, उसे जोधपुर जाना था। इसीलिए रोहन उस ट्रेन में बैठ के नहीं गया। और उसके बाद में थोड़ी ही देर में वहाँ पर दिल्ली से जोधपुर के लिए ट्रेन आती है। रोहन उस ट्रेन में बैठ जाता है और वहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 4 लड़के मौजूद हैं जिन्हें फांसी लगने वाली है, लेकिन इन चारों में से कोई एक लड़का है जिसे फांसी नहीं लगेगी। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन चारों में से वो कौन सा लड़का है जिसे फांसी नहीं लगेगी? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों लड़कों में से किस लड़के को फांसी नहीं लगेगी? दोस्तों, इन चारों में से चौथे नंबर वाले लड़के को फांसी नहीं लगेगी। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देखेंगे कि चारों लड़के जहां पर खड़े हैं, उन चारों लड़कों में से 3 लड़कों के हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है, यानी कि इन तीनों लड़कों के हाथ बंधे हुए हैं। फांसी देने से पहले उसके हाथ जरूर बांधे जाते हैं, जबकि चौथे नंबर वाला जो लड़का है उसके हाथ बंधे हुए नहीं है। इसका मतलब है कि इन तीनों लड़कों को फांसी होगी, जबकि चौथे नंबर वाले लड़के को फांसी नहीं होगी। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।